बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसका फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हुआ था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। हुआ तो उसके साथ ये बाय चांस ही था। वो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके पास एक करंट कैरिंग वायर थी, सर्किट में रियोस्टेट लगा हुआ था, एक सेल और एक की। करंट का फ्लो ए से बी की तरफ हो रहा था। बाय चांस उसके आसपास एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। तो जैसे ही ए से बी की तरफ करंट का फ्लो हुआ तो आपकी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्हें ये देख के बहुत हैरानी हुई। उन्हें लगा कि मैग्नेटिक नीडल को तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही अफेक्ट कर सकता था। अब उन्होंने रिवर्स करके देखा। उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मींस करंट बी से ए की तरफ करवा दिया। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें सेल के पोल्स को रिवर्स करना पड़ा। तो यहाँ बी से ए की तरफ करंट का फ्लो हुआ तो नॉर्थ पोल अब वेस्ट की तरफ नहीं जा रहा, अब कहाँ जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है, टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। तो इससे प्रूव हुआ कि करंट की डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पूरा असर पड़ रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने इससे रिलेटेड एक स्नो रूल दिया। तो स्नो रूल यहीं आपके डायग्राम में ही छुपा हुआ है। मींस अगर करंट जो है वो एस से एन की तरफ फ्लो कर रहा है ओवर द मैग्नेटिक नीडल से ऊपर, देन नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। एस एन मींस करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ ओवर द मैग्नेटिक नीडल, देन नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, स्नो रूल। अब हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा स्पेस है जहां उसके चुंबकीय प्रभाव को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास है और आपने करंट को स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिसअपीयर हो जाएगा, मींस वहाँ नहीं दिखाई देगा। और अगर आपने चार्जेस हैं आपके पास और उनको मूव करना स्टॉप करवा दिया तो करंट स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो डिसअपीयर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम बी से शो करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। हम एक चार्ज पार्टिकल Q ले लेते हैं जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड b के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस केस में सबसे पहले हम v के दो कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, b के साथ v cos थीटा और b की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, v sin थीटा। अब हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है तो मान लेते हैं उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो जाता है, F इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो F फोर्स है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। F is also proportional to v sin theta, means perpendicular component of velocity. F is also directly proportional to magnetic field. तो तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास, तीनों को कंबाइन कर दिया हमने। तो F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, QVB sin थीटा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आया वो है K, लेकिन यहाँ K की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अगर मैं इसी को वेक्टर के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हम निकालना चाहते हैं फोर्स की डायरेक्शन। आप क्रॉस प्रोडक्ट तो पहले से ही पढ़ चुके हो। दो चीज़ों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों ही वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ F वेक्टर जो होगा वो V वेक्टर और B वेक्टर दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलो इसके स्पेशल केसेस करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो हमें पता है F इज इक्वल टू QVB sin 90। sin 90 तो 1 होता है, तो इसका मतलब फोर्स कितना आ गया, QVB। और sin 90 इज इक्वल टू 1, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब अब हमें फोर्स की कौन सी वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम, और वो कितनी आई, QVB। सेकेंड पॉइंट में हमने कहा अगर थीटा 0 या 180 कर दिया जाए
साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये फोर्स की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। तो थीटा 0 कब होता है, जब v वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा 0 होगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की एक और डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा ये फोर्स का फॉर्मूला था उसमें हम हर चीज़ को यूनिटी कर देते हैं। चार्ज भी यूनिटी ले लिया, वेलोसिटी भी यूनिटी ले ली, साइन थीटा को साइन 90 मान लिया, 1 हो गया। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, b के। तो हम यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, मैग्नेटिक फोर्स के। कब, एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज को हमने क्या ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या ले ली, यूनिटी। और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा उसी को हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला था, अगर साइन 91 हो जाए तो QV, B निकाल लो यहाँ से, F अपॉन QV। तो F की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूटन पर कूलम। चार्ज की क्या होती हैं, F की यूनिट होती है न्यूटन, नीचे चार्ज था तो न्यूटन पर कूलम मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये यूनिट लंबी आ गई, न्यूटन, सेकेंड, पर कूलम, पर मीटर, लेकिन इसको हम इकट्ठा करके क्या कह सकते हैं, 1 टेस्ला। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सिस्टम में B की यूनिट क्या है, 1 टेस्ला। और इसकी सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं गॉस। तो गॉस छोटी यूनिट है, एक टेस्ला में कितने गॉस हैं, 10⁴ गॉस। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। तो इसका क्या यूज़ है, पहले हम इसका यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर पॉइंट आउट करेगी, जो आपकी सेकंड फिंगर है वो हम किस डायरेक्शन में सेट कर लेंगे, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या करंट की डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट की जाएगी ये वाली फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन के अक्रॉस लगेगा, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ थंब। कहने का मतलब जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या निकला फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मीन्स एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव किया गया है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, XY, I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। P पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो इस कंडक्टर के ऊपर स्मॉल लेंथ एलिमेंट हम ले लेते हैं AB, जिसकी लंबाई है DL। तो DL के मिडिल पॉइंट से P का डिस्टेंस ले लिया, तो पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, R वेक्टर में और करंट में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, थीटा एंगल। तो I करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, DL एलिमेंट है, तो IDL को हम एक वेक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो IDL हमारा क्या है यहाँ पर, करंट एलिमेंट। DL भी स्केलर है, I भी स्केलर है, लेकिन I और DL को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो हम इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। डायरेक्शन वही रहेगी जो करंट की डायरेक्शन है और इसका नाम क्या रहेगा, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, लेट DB इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट। ये छोटे से करंट एलिमेंट IDL के कारण जो फील्ड है उसको DB मान लिया। तो जो DB फील्ड आती है वो किसके प्रोपोर्शनल आती है,
आई के प्रोपोर्शनल, मीन्स जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा फील्ड, डी एल लेंथ एलिमेंट के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इन सारी इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं, तो डी बी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो जब हम इक्वल का निशान लगाएंगे तो डी बी का फॉर्मूला क्या आ गया, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। के यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए तो वो आती है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। तो म्यू नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 पाई को दूसरी साइड ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स सेम है। तो जो म्यू नॉट है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला लिखें तो डी बी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को अलग लिख दिया। आइडियल हमारे पास वेक्टर के रूप में था, तो आइडियल अपनी तरफ से एक आर ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक से डिवाइड किया, तो आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, नीचे क्या हो गया, आर का क्यूब। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, दिस इज नॉन एज बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब फिर से डायरेक्शन निकालनी है हमें डीबी की, तो आपको दिख रहा है ना कि डीबी किसके परपेंडिकुलर है, बोथ आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो इसको हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। हम राइट हैंड की फिंगर टिप्स को फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखेंगे, सेकंड की तरफ उसको रोटेट करेंगे, तो जो हमारा थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन बता देगा, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन। आइडियल से हम आर की तरफ रोटेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब हमें देगा डीबी की डायरेक्शन। नाउ स्पेशल केसेस, स्केलर वैल्यू ले ली हमने। अगर पॉइंट P कंडक्टर के ऊपर ही लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थीटा अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो साइन 0 तो 0 होता है, तो डीबी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो क्या क्लियर हुआ इससे कि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहती है, 0। उसके आसपास तो फील्ड होती है लेकिन कंडक्टर के ऊपर फील्ड 0 रहेगी। अगर dB की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब साइन का मैक्सिमम एंगल लेना पड़ेगा। अगर मैं थीटा को 90 कर दूं, आर वेक्टर अगर आइडियल के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तब हमें dB की कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। तो साइन 91 पुट करके बाकी जो टर्म्स आई वो लिख लेते हैं हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।